जी मेरी फ्रेंड का ही क्वेश्चन है। ये जो मैं आपसे मेंशन कर रही थी, क्वेश्चन ये है कि वो एक नाड़ी रीडर और वो काफी एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई है, जिससे जिन्होंने उसको उसकी पास्ट लाइफ के बारे में बोला कि वो किसी पास्ट लाइफ में कैसनोवा थी, उसने बहुत लड़कियों का दिल तोड़ा, उनको बिना शादी के ही बदतमीजी करी एंड एवरीथिंग। अच्छी मैरिजेबल एज में नहीं हो पाएगी शादी। एंड इवेंचुअली उसकी लाइफ में यही हुआ कि एक 40s के एज में भी उसको एक अच्छा मैच नहीं मिल पाता है एवरीथिंग। तो ने उसको ही मेंशन किया कि ये उसको एक श्राप के जैसे लग गया। तो व्हाट शी आस्क्ड मी वाज कि जिसके पास कोई स्पिरिचुअल अथॉरिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड नहीं है, वो श्राप देने की अथॉरिटी भी कैसे रख सकता है? किसी के मुंह से निकली हुई कोई भी बात श्राप कैसे बन सकती है जो उसने सिंसियरली नहीं बोली? तो इस बात पे इलैबोरेशन चाहती है। एक्चुअल हमारे हिंदुइज्म में कंसेप्ट ये है कि शराब देने के लिए स्पिरिचुअल होना जरूरी है। शराब देने के लिए बहुत हाई लेवल का महापुरुष होना जरूरी है। ये हमारे हिंदुइज्म का कंसेप्ट है। इस चीज का रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि शराब देने के लिए आप कोई बड़े मैसेंजर हों, आप प्रॉफिट हों, आप कोई महापुरुष हों, आप बड़े हायर लेवल के कोई गुरु हों और आप बहुत स्पिरिचुअल अपग्रेड पे बैठे हों, तो देन आप शराब देंगे तो वो जनाब शराब होएगा। और अगर ये लेवल आपके नहीं है तो फिर आपके मुंह से निकली हुई बात शराब नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। शराब किसी भी इंसान का दूसरे इंसान को लग सकता है। सबसे ज्यादा शराब किस बंदे का लगता है? शराब देने वाले तो वैरायटी हो सकती है ना, कोई भी इंसान आपको शराब दे सकता है ना। सबसे ज्यादा बुरा शराब आपको, अगर आपने अपने पेरेंट को सताया, अपने पेरेंट्स को सताया और उन्होंने अगर आपको शराब दिया, तो रब के दरबार में सबसे बड़े लेवल का शराब, सबसे जल्दी स्वीकार होने वाला शराब, आपकी लाइफ को बदल के रख देने वाला शराब आपके पेरेंट्स का है। उसके बाद दूसरे लेवल पे शराब किसका लगता है? दूसरे लेवल पे सबसे बड़ी शराब उस मजलूम की लगती है जिसके ऊपर जुल्म की इंतहा हो गई हो और उसको कहीं भी जस्टिफिकेशन ना मिल रही, इंसाफ ना उसे मिल रहा हो। वो दुनिया में कोई भी हो सकता है। उस मजलूम का महापुरुष होना, मैसेंजर होना, प्रॉफिट होना, गुरु होना जरूरी नहीं है। इवन उसका बलीवर होना भी जरूरी नहीं है। सिर्फ मजलूम होना जरूरी है। मजलूम कोई भी हो जिस पे जुल्म हुआ है, वो चाहे बलीवर है, चाहे नॉन बलीवर है, चाहे स्पिरिचुअल है, चाहे आस्तिक है, चाहे नास्तिक है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके ऊपर जुल्म हुआ है और उसने जुल्म से तंग आके शराब दे दिया है, तो ये शराब सबसे ज्यादा लगेगा। तो दूसरे लेवल पे डरना चाहिए किन लोगों के शराब से? मजलूमों के शराब से, कि आप किसी के साथ जुल्म ना करें, आप किसी को बिला वजह सताएं ना, तंग ना करें। वो सताया गया शख्स चाहे आपके परिवार में है, चाहे आपके सबॉर्डिनेट में है, चाहे आपके मोहल्ले में है, चाहे आपके देश में है, चाहे उपदेश में है, चाहे कहीं भी है। अगर किसी को आपने सताया और उसने दुख में आकर, तकलीफ में आकर आपको कुछ भी बोल दिया, वो शराब सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट करेगा। थर्ड, जब आप रब के यारों को और रब के प्यारों को, जब आप रब के यारों को और रब के
प्यारों को डिसग्रेस करते हैं, तो उस वक्त जो शराब आपको मिलती है वो एंजल्स की शराब मिलती है। एंजल्स आपके लिए बद्दुआ करते हैं। ये वाली जो शराब है ये तीसरे दर्जे की शराब। इसके बाद जो कोई भी दुनिया में शख्स आपके लिए जो भी नेगेटिव बोल देगा, चाहे मजाक में, चाहे खुशी में, चाहे दुख में, चाहे सच्चाई में, चाहे अच्छाई में, चाहे किसी लिहाज से भी वो आपके लिए जब नेगेटिव बोलेगा तो वो आपके लिए लाइक शराब बन जाएगा और उसके आपके जिंदगी में असरात आए ही आएंगे। थोड़े आए या ज्यादा आए ये नहीं कहा जा सकता, मगर जिसने भी अंट शंट आपकी लाइफ के बारे में बोल दिया उसके कुछ ना कुछ असरात आपकी जिंदगी पे जरूर आते हैं। अब यहां आकर आप इस अंट शंट बोलने से बच कैसे सकते हैं? अगर आप किसी को रब की तरफ लाने की टीचिंग दे रहे हैं, रब का प्रचार कर रहे हैं, रब की बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर आगे से आपको अंट शंट बोला जा रहा है, आपको शराब दिया जा रहा है, आपको बुरा कहा जा रहा है, आपके लिए बुरी विश निकाली जा रही है, फिर आप तसल्ली के साथ रहें कि ये वाले शराब आप तक नहीं पहुंचेंगे। ये वाले शराब आप तक नहीं पहुंचेंगे अगर आप और आपकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ रब के लिए हो। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो चीज रब के लिए हो, फिर पूरी दुनिया भी आपको शराब देती रहे, उससे आपकी जिंदगी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज, इसके बाद की चीज जो आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी लाती है वो ऐसे वक्त में कि जब रब की रहमत जोश पर होती है, जैसे अमृत वेला। ऐसे वेले में पाप करने वाला, ऐसे वेले में कोई भी अत्याचार करने वाला, कोई भी किसी भी किस्म का अपमान करने वाला, ये ऑटोमेटिकली बाय नेचर शराबी हो जाता है, बदकिस्मत हो जाता है, मनहूस हो जाता है, बदनसीब हो जाता है। ये जो हमारी जिंदगी है, कॉमन लाइफ, इसमें जब हम एक दूसरे के बारे में कोई भी प्रिडिक्टरी कोई शब्द बोल देते हैं कि तेरे नाल ते इंज होएगा, तेरे नाल ए हो सकता है, ये वाले जो अल्फाज हैं ये आपकी जिंदगी में जरूर असर लेकर आते हैं, और रही कसर उस वक्त निकल जाती है जब आपका ऐसे शब्द कहने वाले के ऊपर विश्वास भी हो, यकीन भी हो कि यार एने बोलिया ऐसे फिर हो गई, फिर वो नहीं रहता, फिर आपकी जिंदगी में वो लाजमी होता है। मगर यहां पर भी अगर आप उस इंसान को रब की तरफ ला रहे हैं, नेकी का प्रचार कर रहे हैं, बुराई से मना कर रहे हैं, पाप से रोक रहे हैं, और फिर वो बंदा आगे से आपको शराब देता है या ऐसी चीज करता है, फिर तसल्ली रखें, फिर ऐसी किसी भी चीज से आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जो सिचुएशन तानिया ने बताई है कि उसकी एक फ्रेंड है जो मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजरों के पास गई है, नमरालोजिस्टों के पास गई है, और मेजॉरिटी ने उसको यही कहा है उसकी शादी नहीं हो रही, 40-45 साल की हो गई है तो ब्याह नहीं हो रहा। ये उसका किस्सा सुना रही है तानिया। वो अपने फ्रेंड की ये बात बता रही है कि वो जितने भी एस्ट्रोलॉजरों के पास गई है, नमरालोजिस्टों के पास गई है, उन सब ने यही बात कही है कि पिछले जन्म दे विच तू बड़ी भैड़ी सी, तू बड़े लोगों के दिल तोड़ती रही है, बड़े जनाब इश्क मजाज करती रही है, तू लोगों को बड़ा सताया है, लोगों नाल बड़ी बेवफाई की है, लिहाजा इस जन्म दे विच तेरा ब्याह नहीं होने लग्या, लोग आणगे तेरी जिंदगी च तैनू एक्सप्लॉइट करनगे, यूज करनगे, टिश्यू पेपर तरह सुट जाणगे, ते ओदी जिंदगी च उंज ही होई जा रहा जिवें लोग दसदे ने या जिवें लोग
कहते थे। ये था तानिया की उस फ्रेंड की ऑब्जर्वेशन और उसी का क्वेश्चन कि जी अगर तानिया ने एक्चुअल उसको वीडियो भेजी थी जो कार्नेशन और री इनकारनेशन पे थी, तो उसने जवाबन काउंटर इस तानिया से ये बात कही है कि अगर तू कहनी है तो तेरा बाबा कहता है कि कोई इनकारनेशन ते री इनकारनेशन नहीं है, तो फिर मेरे नाल इंज क्यों होण दिया? और मैनू तो जिन जो उन्होंने कहा एस्ट्रोलॉजर ने उन्होंने 100% ठीक किया, मेरे नाल तो 100% उंज होण दिया। अब उसकी फ्रेंड का भेजा गया क्वेश्चन के सत्संग में डिस्कस कर रही है कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। हमने भी एक कथा शेयर करी थी कि एक महापुरुष के पास एक आदमी जो सपना सुनाने के लिए गया था, और जब वो सपना सुना रहा था तो सपना जिसमें ये था कि एक बंदे ने पानी पिया, फिर प्यास नहीं बुझी, और पिया, फिर प्यास नहीं बुझी, तो वो कहता है जी मैंने बाहर निकला और मुझे जिधर भी कोई जल नजर आया है, किसी नहर में, पौंड में, झील में, लेक में, दरिया में, समंदरा में, मैं तो जल छड़े ही नहीं, सभी पी गए। जब वो शख्स ये सपना सुना रहा था तो उस वक्त उसी महफिल के अंदर एक बच्चा बैठा था, और उस बच्चे ने कोई ये नहीं कि वो कोई बुराई चाहता था या उस बंदे को शराब देना चाहता था या उस बंदे के लिए कोई बुरा सोच रहा था। बच्चे ने बचपने की वजह से, इनोसेंस की वजह से बीच में एक कमेंट दे मारा, तेरा ढिड नहीं पाटिया, इन्ना जू जल पी गए, इन्ना जू पानी पी गए। ये उसका एक कमेंट था, और जो ही उस बच्चे ने कमेंट दिया तो जो इंटरप्रेटर थे ना, उनकी हालत बदल गई। पहले जब वो सपना सुन रहे थे तो वो खिल रहे थे, खुश हुए जा रहे थे, चहक रहे थे, और सारी की सारी खुशी इस बच्चे के इस कमेंट के बाद रफू हो गई, खत्म हो गई। अब सपना सुनाने वाला बड़ा परेशान हो गया। वो कहता जी गुरुजी मुझे ये बताइए कि क्या मेरा सपना बहुत बुरा है, मेरा सपना ठीक नहीं है? तो गुरु ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपका सपना तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मैंने तो ऐसा सपना आज तक कभी किसी से सुना ही नहीं। आपका सपना तो यूनिक वन है, बेस्ट वन है, हर लिहाज से बेहतर है। बस हार्ड लक ये है, बदकिस्मती ये है, बदनसीबी ये है कि तेरे भविष्य के बारे, तेरी लाइफ के बारे, तेरी जिंदगी के बारे ये जो बच्चा बीच में कमेंट मार गया है ना कि तेरा पेट नहीं फटिया, इस बच्चे के इस कमेंट की वजह से तेरे सपने की सारी इंटरप्रिटेशन 0 से मल्टीप्लाई हो गई। उसने कहा जी वो कैसे? उसने कहा भाई तेरे सपने की इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो तूने जल पिया है ये नॉलेज है, जानकारी है, विजडम है, अकल है। तुझे इतनी प्यास लगेगी नॉलेज की, विजडम की, जानकारी की कि तू बाहर निकलेगा और जहां जहां तुझे कोई पढ़ाने वाला, लिखाने वाला, समझाने वाला, बतलाने वाला मिलेगा, तू सब से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा, और तू समंदरों के समंदर पी जाएगा नॉलेज के। लेकिन इस बच्चे के कमेंट की वजह से तेरे उस गेन्ड नॉलेज से, तेरे हासिल किए गए नॉलेज से किसी को कोई लाभ या बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिस दिन तेरा नॉलेज कंप्लीट होएगा उसी दिन तेरी डेथ हो जाएगी। जो इसने बोला है तेरा ढिड नहीं फटिया, सिर्फ इतने कमेंट मारने से उस बंदे की जिंदगी मुक्त हो रही है कि तू मर जाएगा। ऐ नहीं किया कि तू पागल हो जाएगा, जिस दिन तेरा नॉलेज कंप्लीट होएगा उस तो बाद तू पागला तरह फिरेगा और तू जनाब एंज हो जाएगा। सीधा ये कह देता है कि इस बच्चे के इस कमेंट का नतीजा ये निकलेगा कि तेरी डेथ हो जाएगी, तेरी लाइफ भी चली जाएगी, जिंदगी भी चली जाएगी। नॉलेज तो किसी ने की फायदा उठाना है, तो आप भी अगर चले जाएंगे। अब ये बच्चा कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है, ये कोई नंबरालोजिस्ट तो नहीं है, इसने तो जस्ट एक बेख्याली में कमेंट ही मारा है ना कि जी तेरा ढिड नहीं फटिया। तो बतलाने वाला ये बतला रहा है, इंटरप्रेट करने वाला ये इंटरप्रेट कर रहा है कि इसका नतीजा ये निकलेगा कि तेरी जिंदगी में इतना बड़ा भुंजाल आएगा कि जिस दिन तेरा नॉलेज कंप्लीट होएगा
तू उसी दिन मर जाएगा। तो जब हम एस्ट्रोलॉजरों के पास जाएं और एस्ट्रोलॉजर हमें ये कहें कि अभी तो 2022 है, तो 2025 में ना तेरा सब कुछ बिक जाएगा, तेरा घर पर भी बिक जाएगा, सारी फैक्ट्रियां भी बिक जाएंगी, तेरा बैंक बैलेंस भी जीरो हो जाएगा, जॉब भी छूट जाएगी, तू घर बैठ जाएगा और पटतनी तेरी टूट के घर चली जाएगी। ये जिस वक्त ये पूरे का पूरा सेंटेंस, ये पूरे के पूरे कमेंट जब वो एस्ट्रोलॉजर बोल देता है, मुंह से निकाल देता है, अब आप जो मर्जी तरोपे लगाते रहें, जो मर्जी एफर्ट करते रहें, उसके बोले हुए शब्दों की नेगेटिविटी आपके साथ नथी हो जाती है। बात की समझ आ रही है? अब आप उधर से उठे, आप अगले एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, उस एस्ट्रोलॉजर ने भी सेम बकवास कर दी है। आप तीसरे एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, उसने भी सेम बकवास किया है। अब तीनों ने एक बात कह दी, इसका मतलब है तीनों ने ठप्पी लगा दी, स्टैंप लगा दी, हुण ते तुहाडे नाल इंज होना ही होना है। और जब आप 3-4 बंदों से स्टैंप लगवा चुके होते हैं, उसके बाद जिस वक्त वो सारा कुछ शुरू हो जाता है, तो फिर आप पंडितों के पीछे भागते हैं कि जी वो तो मैनू ए फलाने ने इंज किया सी, फलाने ने इंज किया सी, हुण ते जी वो गुरु जी मेरे नाल ते इंज शुरू हो गया, वो अद्धी फैक्ट्री ते विक गई, अद्धी बची है, तो उन्होंने कहा सी तेरी सारी विक जाएगी। तो फिर वो सारी विकदी है, फिर किसी यंत्रे मंत्रे तंत्रे नाल कोई आराम नहीं आता। तो कोशिश क्या करनी चाहिए? कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे मनहूसों के पास कभी जाएं ही ना पूछने के लिए। ऐसे मनहूसों को कभी हाथ अपना दिखलाएं ही ना, कभी अपना डाटा दें ही ना, कभी उनसे कुछ पूछें ही ना, ताकि वो मुंह से कुछ बके ही ना, निकाले ही ना। तो जो वो ये शब्द बोल रहे हैं ना, ये असल में शराब है, ये असल में बुरी चीज है, ये उनके बोलने की वजह से हो रहा है, ये पिछले जन्म की वजह से नहीं हो रहा। अगर वो सिंपल भी ये कह देते ना कि तेरे सितारे ये कह रहे हैं कि तेरा ब्याह नहीं होना, जितना भी नहीं होना। बात की समझ आ रही है? अब इसको तो चूंकि कहा इस तरह से गया है ना कि पिछले जन्म में तूने ऐसे किया है इसलिए नहीं होना। अब बच्चे ने उस बंदे को कोई ये तो नहीं कहा था कि पिछले जन्म में तूने किसी का पेट फाड़ा था इस वजह से तू मरेगा। बच्चे ने तो कोई पिछले जन्म का जिक्र नहीं किया। तो पिछले जन्म का जिक्र इसके साथ नथी नहीं है, उसकी वजह से ये नहीं हो रहा है जो वो मुंह से निकाल रहे हैं कि जी तेरा ब्याह नहीं होना, तो फिर नहीं होएगा ना, फिर तेरे अड़चना आनगियां, फिर तेरे रुकावटां आनगियां। अब जब वो ये वाले शब्द बोलते हैं तो असल में तो इन शब्दों का, इस हिस्से का, उनकी कन्वर्सेशन के इस पार्ट का बुरा असर बंदे पे आ रहा होता है, और बंदा ये समझ रहा होता है कि शायद ये जो इन्होंने पिछले जन्म वाली बात जोड़ी है शायद वो सच है। अब जापान में एस्ट्रोलॉजर जो बैठे हुए हैं वो बगैर पिछले जन्म का जिक्र किए हुए डायरेक्ट बोलते हैं। अमेरिका में जो एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं वो पिछले जन्म का जिक्र नहीं करते, वो डायरेक्ट बोलते हैं। यूरोप में जो बैठे हुए एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी पिछले जन्म का जिक्र नहीं करते, वो डायरेक्ट बोलते हैं। ये जो 57 इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम देश हैं मिडल ईस्ट में, यहां भी जितने एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं वो डायरेक्ट बोलते हैं। तो इन लोगों के भी लाइफ में ऐसे ही नेगेटिविटी आती है। अगर फिनलैंड की, जर्मनी की, फ्रांस की, हालैंड की कोई लेडी जाती है और आगे से एस्ट्रोलॉजर कह देता है कि तेरा ब्याह नहीं होने लग गया, अब उसने तो पिछले जन्म की बात ही नहीं करी। तो वो जब ये कह देगा ना कि तेरा ब्याह नहीं होने लग गया, तेरी शादी नहीं होनी, तेनू तो जितने भी मिलणगे, तेरी लाइफ से जितने भी आएंगे वो सारे तेनू यूज करनगे, छड़ जाएंगे। अब उसने तो पिछले जन्म का नाम नहीं लिया, तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फिर जापानीज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फिर इजिप्ट की रहने वाली लेडी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चाइनीज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? रशियन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो इन सब के साथ ऐसा उन शब्दों की वजह से हो रहा है, पिछले जन्म की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने तो पिछले जन्म का नाम तक भी नहीं लिया, बोले ही नहीं है।
तो यहां भी पिछले जन्म का वो नाम ले या ना ले, चूंकि जो आगे वाले शब्द हैं वो यही हैं कि जी तेरा ब्याह नहीं होने लग गया, वो आगे वाले शब्दों की नहुसत आएगी। अब एक तो आप नहुसत अपने मुकद्दर में लेते हैं और दूसरा आप उन्हें पैसे देते हैं। एक आप उनसे शराब लेते हैं और दूसरा आप उन्हें पेमेंट करते हैं। एक आप उनसे बदबख्ती लेते हैं और दूसरा आप उनको धन देते हैं। इससे ज्यादा बड़ी पागलपन या हमाकत या बेवकूफी क्या होएगी कि आप एक एस्ट्रोलॉजर को जाकर वक्त भी दें, धन भी दें, टाइम भी दें और बर्बादी अपनी झोली में डाल के आ जाएं। तो महापुरुष जो होते हैं, इनके पास जब लोग जाते हैं तो ये बुरे कमेंट नहीं निकालते मुंह से। ये बुरे कमेंटों की बजाय प्रार्थना देते हैं, दुआ देते हैं। एस्ट्रोलॉजर प्रार्थना और दुआ नहीं देता, क्योंकि वो तो दुआ पे बिलीव ही नहीं रखता। वो तो कहता है जो मैंने मुंह से निकाला है ये 100% होगा तो मैं सच्चा होऊंगा, अगर ये ऐसे ना हुआ तो फिर तो मैं झूठा हो जाऊंगा। उसे तो अपने सच्चे और झूठे होने की फिक्र होती है, उसे अगले बंदे की फिक्र नहीं होती। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि जिस बंदे के बारे में मैंने ये प्रिडिक्ट कर दिया है कि तेरी तो साल में डाइवोर्स हो जाएगी, वो तो एक एक दिन गिनता है कि यार इसकी डाइवोर्स कब होती, जब मैं ये कह सकूं देखा मैंने फलां के बारे में कहा था उसकी हो गई ना। और अगर ना होवे तो उस बेचारे के पेट दे विच दर्द होना शुरू हो जाता है, मरोड़ आना शुरू हो जाते ने, उन्होंने डायरिया हो जाता है कि यार मैं ये क्या सी ते इंज क्यों होया है, उदी डाइवोर्स होई क्यों नहीं। महापुरुष ऐसा नहीं करते। महापुरुष देख रहे होते हैं माथे से कि यार ये बंदा तो 3 माह भी नहीं निकालेगा, इसकी तो डाइवोर्स हो जानी है। वो उसे भी कह रहे होते हैं रब तेनू सदा सुहागन रखे। हद नहीं हो गई। माथा कह रहा है कि 3 माह के बाद इसका डाइवोर्स होना है और आप उसे वरदान दे रहे हैं, आप उसे प्रार्थना दे रहे हैं, आप उसे दुआ दे रहे हैं रब तेनू सदा सुहागन रखे, रब तेनू अपने घर च खुश रखे। पता थोड़ा है कि किस टाइम आपके मुंह से निकले हुए शब्द, किस टाइम की आपके मुंह से निकली हुई दुआ रब पूरी कर दे। तो एस्ट्रोलॉजरों में और सच्चे महापुरुषों में फर्क ही सिर्फ इतना है कि एस्ट्रोलॉजर आपका भाग गंवाते हैं, आपके नसीब में बदबख्ती लाते हैं, बुरे नसीबों में आपको घुसेड़ते हैं, और महापुरुष आपके बुरे नसीबों को बदलने की कोशिश करते हैं। आपके बुरे नसीबों पे कमेंट नहीं करते, आपके बुरे नसीबों का चर्चा नहीं करते, आपकी बदबख्तियों पे स्टैंप नहीं लगाते। तो हमें अपना ट्रेंड चेंज करने की जरूरत है। ऐसे किसी बंदे के पास ना जाएं जो आपको भविष्य के बारे में बुरे शब्द बोले। इधर तो हमारे तो देश में अजीब किस्म की हालत बनी हुई है। पार्क में चले जाओ तो गेट पे कोई ना कोई टेंट निकाल के खड़ा होएगा, घर से बाहर निकलो तो कोई ना कोई कासा पकड़ के उधर कोई डोंगी खड़ा होएगा, किसी ने हाथ में गेहूं पकड़ी हुई है वो उसको निचोड़े जा रहा है, बीच में से पानी निकले जा रहा है, अगर तूने हमें कुछ ना दिया तो अगले 3 सालों में बर्बाद हो जाओगे। ऐसे बंदे को उसी गेट के ऊपर उल्टा लटका दिया करो, उनके चरणों में ना बिछा करो, उनकी मिन्नतें ना किया करो, उनके पांव ना पड़ा करो, उन्हें गुरु ना कहा करो, उनके पीछे पीछे फेथ लेके ना दौड़ा करो। पांव से पकड़ो, रस्सी डालो और किसी ऊंची चीज के साथ उल्टा लटका दो और कहो कि भाई जब तक तू 101 बार ये नहीं कहेगा ना कि रब तुझे हर अला बला से बचाए रखे, रब तुझे हर अला बला से बचाए रखे, रब मेरे दिए हुए शराब से तुझे बचाए रखे, तो उसको जाने ना दो। जब 101 बार वो ये उल्टी कर देगा, कह कर देगा, ये बोलेगा, तो उसके कहे हुए शब्दों का शराब और उसकी बद्दुआ उन्हीं के किए हुए शब्दों से कट जाएगी। सारे हैं उल्टे। इस वजह से हमें इन पंडितों की बातें, इन एस्ट्रोलॉजरों की बातें और पिछले जन्म की सारी बातें हमें राइट लगती हैं, हमें सीधी लगती हैं, हमें ठीक लगती हैं।
और अगर हम सीधे खड़े हों तो ये सारा कुछ उल्ट लगेगा, ये सब कुछ हमें गलत लगेगा कि यार ये क्या बकवास करते हैं। अब वो इस बात से प्रूफ ये करना चाहती है कि जी पिछला जन्म होता है, जैसे उन्होंने बोला वैसे मेरे साथ हुआ। भाई ये पिछले जन्म की वजह से नहीं, ये उनके मुंह से बकवास करने की वजह से हुआ। तो अगर वो अब तक 100 एस्ट्रोलॉजरों से मिली है और कम से कम 90 ने उसको ये कहा है कि तू पिछले जन्म च बड़ी हरामदी से, तू बड़ी भैड़ी से, ते इस वास्ते तू उत्थे बड़े जुल्म कीते ने, लिहाजा हुण उन्हां दी सजा घट। हुण अगर 90 ने किया है, वो ते उन्हां दे कहण दी सजा भोग रही है ना। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਾਕਈ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਂਝ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ 90 ਦੇ 90 ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇੰਜ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਫੀਚਰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨੋਜ਼ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅਬਰੂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕਲਰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਈ ਬਰੂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। तो फर्क इसमें हमें ये निकालना है कि इस चीज का ताल्लुक कोई इनकारनेशन या री इनकारनेशन से नहीं है। इस चीज का रिजल्ट असल में उन लोगों के मुख से निकले हुए शब्दों का है। तो हमें भी ऐसे लोगों के पास अपने बच्चे लेके, उनकी कुंडलियां लेके नहीं जाना चाहिए, ताकि कोई भी अंट शंट हमारे बच्चों के बारे में ना बोले। और अगर इन्होंने बच्चों के बारे में बकवास कर दिया या कुछ ऐसा बोला तो उसका फिर खमियाजा हमारी जिंदगी में आता है। 100% नहीं आएगा तो 90 आ जाएगा, 90 नहीं थे 80, 80 नहीं थे 70, 70 नहीं थे 50, कुछ ना कुछ तो साडे पल्ले पवेगा ना। तो ऐसी चीजों से बचें। रब से हमेशा दुआएं मांगा करें। जब आप उठें, अपनी झोली उठाएं, अपने रब के आगे फैलाएं और रब से ये कहें कि रब्बा, अगर मेरे परिवार, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे जितने भी दाएं बाएं जो मेरे साथ जुड़ी हुई आत्माएं हैं, इनकी जिंदगी में जितना कुछ बुरा होना है, ऐ मेरे रब तू उसको टाल दे, तू उसको बदल दे। अब दुआएं करते रहें। बहुत सारी जगहों पे रब अपनी आजमाइशों को बदल देगा, अपनी आजमाइशों को छोड़ देगा, अपनी आजमाइशों को चेंज कर देगा, अपनी आजमाइशों को रोक देगा या अपनी आजमाइशें उनके लिए आसान कर देगा। दुआ हमें कोई सिखाता ही नहीं है, क्योंकि दुआ तो होती ही डायरेक्ट रब के साथ जुड़ने से है। ते रब नाल डायरेक्ट तुसी दुआ दे विच ही ते सब तो आसानी नाल जुड़दे जे, होर ते कोई चीज तुहानू जोड़दी ही नहीं रब नाल। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗਿਫਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 1001 ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 1001 ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਇਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਕ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਇਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ किया सी। जब वो अपनी ये चीजें प्राउडली दिखा रहे हों तो आपको सैटर्न देखने के लिए दाएं बाएं नजर दौड़ाने की जरूरत नहीं। जो आपको ये बतला रहा है वही सैटर्न है, इसी को ही सैटर्न कहते। यही शैतान। ऐसे शैतानों के हथकंडों से, इनके चुंगल से और इनकी कारस्तानियों से खुद को भी बचाएं, अपनी फैमिली को भी बचाएं। तो मेरा और इनका फर्क ही सिर्फ ये है कि मैं लोगों को रब के साथ जोड़ता हूं, इनको दुआ करना सिखाता हूं, इनको बतलाता कुछ नहीं हूं।
और एस्ट्रोलॉजरों का काम दुआ देना नहीं है, रब से जोड़ना नहीं है, उनका काम है लोगों को उनका भविष्य बताना। मैं भविष्य बताता नहीं हूं, मैं भविष्य के लिए रब के आगे हाथ फैलाता हूं। हम अपनी फैमिली में, परिवार में भी जब बैठकर ऐसी चीजें करते हैं तो तब भी परिवार के लिए नेगेटिव ना बोला करें। अपने बच्चों के लिए कभी नेगेटिव ना बोले, अपने पति के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, देवरों के लिए, जेठ जेठानी के लिए, भाभियों के लिए, सबके लिए अच्छा बोला करें, सबके लिए पॉजिटिव बोले। कोई पता नहीं किस वक्त आपका बोला गया पॉजिटिव शब्द जो है वो अगले बंदे का कल्याण कर दे, अगले बंदे का काम। खुदारा अपने आप को, अपने फ्रेंड सर्कल्स को, अपने परिवार को इन झूठों से, लफंडरों से और आपकी जिंदगी के लुटेरों से बचाएं। सबको राइट दिशा दिखाएं, सबको राइट दिशा में लेकर चलने की कोशिश करें। जिंदगी जितनी मर्जी बुरी हो उसके लिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें। हर चीज के अंदर रब ने खैर रखी होती है, सिर्फ उसको ढूंढने की जरूरत है। जय